हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे 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 डोरा एजुकेशन पे। बच्चों, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी फैकल्टी प्रियंका लोहिया। जो अगर आप अपने साइंस स्ट्रीम में अगर आगे जाके आप अपने बायोलॉजी लेते हो तो बच्चों बायोलॉजी को टैकल करने के साथ साथ उसको कॉन्सेप्चुअल समझने के साथ साथ मैं आपका साथ दूंगी। ठीक है बच्चों, तो स्वागत करती हूँ फिर से मैं आपका बच्चों हमारे ट्रेनर एजुकेशन पे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इंट्रो। अगर आपको वैसे भी ध्यान है कि आप प्रमोट हुए हैं, आप 10th टू मूविंग 11th क्लास में आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आपने बायोलॉजी पढ़ा है। तो बच्चों मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि आप स्ट्रीम कोई सा भी लो, आप स्ट्रीम कोई सा भी लो बच्चों, आपको बस अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए आगे जाके। भले आप आईआईटी जी करते हैं तो मैथ्स लीजिए, अगर आप नीट करना चाहते हैं तो बायोलॉजी लीजिए। हम आपके साथ हमेशा हर एक स्ट्रीम में रहेंगे। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप हमेशा बायोलॉजी ही लीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रही तो आप ये सोचोगे कि मैम बायोलॉजी के लिए नहीं बच्चों। आप कोई सा भी स्ट्रीम लीजिए अपनी ज़िंदगी में, आप आर्ट्स भी लेते हो, आप कॉमर्स भी लेते हो या साइंस स्ट्रीम, जो भी आप स्ट्रीम लोगे बच्चों, बस आप इस पे रहना। आप आगे जाके कभी आपको रिग्रेशन फील नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हमें अगर रिग्रेशन फील होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि आपने अपने डिसीजन हमेशा गलत लिए। ठीक है, और ऐसा ही होता है, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर आपकी जो मेंटर है, आप एजुकेटर मान लीजिए, आप मेंटर मान लीजिए, आप हमें अपने फ्रेंड्स भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे मेंटली के साथ साथ हर एक एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम ये चीज़ें हम आपको जो बोलना चाहते हैं, तो हम हमेशा आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप सिर्फ साइंस स्ट्रीम में लीजिए। हम तो सिर्फ आपको ये बताएंगे बच्चों कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में स्ट्रीम लो, तो उसको एक एम बना के चलो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ आगे जाके करनी है। अब जैसे एग्जांपल भी लीजिए कि अगर मैं आपको बायोलॉजी, अगर आप आगे जाके नीट या फिर अगर आप साइंस बायो लेते हो, तो अगर आप हमारे ड्रोन एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं, तो बच्चों मैं आपकी जो बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, यानी मैं आपको 11th और 12th की जो बायोलॉजी होती है उसको पूरा घोट के पूरी तरह से उसका पोस्टमार्टम करके अच्छे से बताऊंगी। अच्छा, एक साथ मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि 11th 12th में अगर बायो लो तो हमेशा आप डॉक्टर ही बनो। बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बायो लेना पड़ता, बायो लेने की जरूरत, मतलब बायो लेना चाहते हैं लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो बच्चों जरूरी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ, कुछ आपको बेसिक चीजें बताती हूँ बायोलॉजी लेने के बाद आप क्यों लेना जरूरी है। अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप, एक एम रहता है कि अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है कि अगर बायो ले रहे हो तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जिनको बायो तो लेते हैं लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो बच्चे जरूरी नहीं है, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो इट्स ओके, आप अपनी लाइफ में बायो लेके कुछ और भी हासिल कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि अपनी जो, अगर आप बायोलॉजी में जो भी स्ट्रीम पढ़ते हो, ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजी में आपको दो स्ट्रीम या दो ब्रांचेस पढ़नी पड़ेगी। एक तो होगी बच्चों आपकी बॉटनी और एक होगी बच्चों जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी क्या होता है, जिसमें आप हमेशा अपने प्लांट्स, एनवायरनमेंट के चारों तरफ जितने में भी प्लांट्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। जूलॉजी में जू, जू का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में और इसमें पढ़ेंगे अपन प्लांट के बारे में। तो ये दो ब्रांचेस होती है बायोलॉजी की, जिसमें अपन को पूरा, एक और ब्रांच होती है बच्चों, एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रो, अब बच्चों देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ठीक है, 11th और 12th में अगर आप बायो लेते हो तो आपको 12th बोर्ड पास करने के लिए तो आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अगर आप नीट करना चाहते हो तो आपको बॉटनी और जूलॉजी अच्छे से करनी पड़ेगी, दूसरी बात। और तीसरी बात कि अगर आप नीट नहीं करना चाहते हो, आप बायोलॉजी लेना चाहते हो लेकिन नीट नहीं करना चाहते हो, मुझे सिर्फ कुछ और करना है, तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं बच्चों नीट के अलावा जो आपकी लाइफ को सक्सेस लाने के लिए जरूरी होते हैं। चलो अब अपन आगे देखते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई। देखो बच्चों, क्या होता है, कोई भी हो, नीट हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पर सिर्फ एक नीट की पर्पज से नहीं बोलूंगी आप। क्यों, क्योंकि बच्चों बहुत से एजुकेटर ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी में सबसे पहले नीट के लिए ही बताते हैं। मैं आपको नीट के अलावा बहुत से ऐसे ऑप्शंस बताती हूँ कि जो आप आगे कर सकते हो। नीट के अलावा बहुत से ऐसे ऑप्शंस होते हैं बच्चों, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब 10th टू मूविंग बच्चा जब 11th में आने लगता है तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं कि साइंस स्ट्रीम ले, लेकिन बच्चों को खुद को पता नहीं होता, खुद, क्योंकि उसको खुद को भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ आपके एक स्ट्रीम होती है जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक वो स्ट्रीम होती है जिसमें आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। आप नीट नहीं करना चाहते, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, तो आप इसमें फील्ड अच्छा कर सकते हो। उसके साथ साथ आप नॉर्मल टीचिंग, टीचिंग के साथ साथ में बच्चों आपको, है ना, मैं आपको बता दूं, उसमें साथ साथ आप, है ना, नॉर्मली आप बीएससी ऑनर्स या एमएससी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों अगर आपके नीट में कम मार्क्स आते हैं तो नीट में बच्चों बहुत सारी सिटीज होती है जो नंबर के अकॉर्डिंग बटी रहती है।
नीट का जो पेपर होता है बच्चों 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से जो बायोलॉजी कवर करता है, बायो कवर करता है बच्चों 360 मार्क्स। ठीक है, यानी 50% आता है बायोलॉजी, 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके 400 मार्क्स आते हैं तो आपको एमबीबीएस की सीट मिलना हो जाती है कि अगर आपके एमए सीट मिल सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके 350 तक मार्क्स आते हैं तो बच्चे छोड़ देते होंगे कि हमारे इतने कम मार्क्स है तो हमें वैसे नहीं। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक साइंस के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको बीडीएस में भी मिल जाएगा एडमिशन आराम से। यानी ये 2 स्ट्रीम ऐसे होती है जिसमें नीट के पर्पस पे ही सिलेक्शन होता है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको उसमें सीट मिल जाएगी। एमबीबीएस में सीट लाने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, यानी नंबर आपको कम से कम 500 से ऊपर चाहिए होंगे, तभी जाके आपको एमबीबीएस की सीट अच्छे कॉलेज में मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलती कि आप नीट ही करो, मैं तो ये बोलूँगी जो भी स्ट्रीम चुनो बच्चों, अपने डिसीजन पे हमेशा फक्र करना आगे जाके, जो भी डिसीजन लो। ठीक है, अब मैं आपको, अगर आप नीट करते हो, अगर मान लीजिए कि बाई चांस, क्योंकि हम एक्चुअली हमारे नीट के पर्पज़ के लिए बताते हैं, तो अगर बच्चों आप हमारे एड्रोना एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं और अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको, और अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम लेते हैं तो मैं आपको इतना तो भरोसा दिलाती हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी को कम से कम 360 का मार्क्स का पेपर होता है, 350 मार्क्स ऑब्टेन कराने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। मैं तो मेरी पूरी तरह से आपको, जो भी स्टूडेंट होंगे बच्चों, 11 से ही आपको पूरा ज़्यादा फोकस होगा ताकि आप उस मुकाम तक पहुँच सकें। अब मैं एक टॉपिक है जो मैं आपको बता देती हूँ, वो है वेटेज ऑफ बायोलॉजी इन नीट, जो आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, आप वेटेज में तो पढ़ते हैं, एक तो है क्लास 11 और एक क्लास 12। मैं बता देती हूँ आप, तो एक तो है आपकी क्लास 11 और एक क्लास 12। ठीक है, ये 2 आप पढ़ोगे तो इन दोनों से मिलाकर आपके है ना 360 यानी 90 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दोनों से मिलाकर। अब यहाँ पर मैंने आपके चैप्टर वाइज कुछ वेटेज लिया है। जैसे फर्स्ट जो यूनिट पढ़ोगे आप डाइवर्सिटी यूनिट, उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, बहुत मायने रखता है 8 से 10। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है बच्चों, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और अगर क्या होती है इसके अंदर आपके क्या होती है कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको क्या होता है, अगर आपको नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 मार्क्स कटेंगे। एक 4 तो गए ऊपर से एक और कटेंगे। खैर, आपको समझ में आता जाएगा धीरे धीरे, जब आप नीट में आ जाओगे तो आपको सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। वेटेज बता देती हूँ आपको। सेकंड यूनिट का वेटेज है जिसमें 9 से 11 क्वेश्चन है। 11th क्लास का पैटर्न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके साथ साथ 12th क्लास का जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं तो आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ। आप अगर हमारे साथ साइंस स्ट्रीम में, अगर रोना एजुकेशन के साथ जुड़ते हैं, तो मैं आपको इतना भरोसा दिला सकती हूँ कि आपको बायोलॉजी से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बायो में पढ़नी नहीं है। इतना तो मैं गारंटेड बोल सकती हूँ। आप हमेशा बोलोगे कि यस मैम, बायोलॉजी तो करनी ही करनी है। और बच्चों, कोई भी स्टूडेंट अगर नीट करना चाहता है, भले उसको सब्जेक्ट आए या नहीं है, वो बायो में हमेशा अच्छे नंबर लेने की वो रहता है कि मुझे कम से कम इसमें तो अच्छे मार्क्स लाने। और ऑब्वियस बात है, प्रायोरिटी भी उसकी भी जाती है बच्चा, क्योंकि 50% नीट का 50% सिलेबस और 50% जो मार्क्स ऑब्टेन करता है वो सिर्फ एकलौता बायोलॉजी ही करता है। बाकी का 25% तो फिजिक्स और केमिस्ट्री करता है। ठीक है, तो हम इस लेक्चर में, इसलिए मैंने आपको यही चीज़ बताई कि अपन जो बायोलॉजी होता है उसके अंदर अपन क्यों ये चीज़ करें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आप अपने जो भी डिसीजन लेंगे बहुत अच्छा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने डिसीजन पे कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आपको